स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हमने फायरिंग्स से कंप्लीट कर लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब फायरिंग्स के बाद में आपका अगला जो डाइजेस्टिव ऑर्डर आता है वो होता है इसोफेगस में। जो बनाने की कोशिश की, लंग्स वाला पार्ट हो गया है, वैसे तो इसोफेगस से आगे तरफ ट्रेकिया होती है, लेकिन अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैंने ट्रेकिया को नहीं बनाया, मतलब ग्रो नहीं किया मैंने। सिर्फ लंग्स बता दिए। ये डायफ्राम हो गया आपका, डायफ्राम हो गया, ये आपकी इसोफेगस है जो कि आपके स्टमक से आगे कनेक्टेड है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसोफेगस की कि ये इसोफेगस की, वैसे तो इसोफेगस की इसमें ये इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन है। दूसरी बात, इसोफेगस की लेंथ क्या होती है, इसोफेगस किससे रिलेटेड होती है, ठीक है, क्या वर्क है इसका, वो सारा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लोकेशन कहाँ है इसकी। अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें, तो देखो ट्रेकिया के जस्ट पीछे की तरफ, आपकी जो ट्रेकिया है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसके जस्ट पीछे की तरफ होती है इसकी लोकेशन। ठीक है, कहाँ से कनेक्टेड होती है, तो ये फायरिंग्स, लेरिंगो फायरिंग्स से कनेक्टेड है। सुपीरियर साइड में किससे कनेक्टेड है, तो लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर टू ट्रेकिया। ठीक है, अगर हम इसकी कनेक्शन की बात करें तो ऊपर की तरफ किससे कनेक्टेड है, तो सुपीरियर साइड में कनेक्टेड है ये लेरिंगो फायरिंग्स से। ठीक है, इंफीरियर साइड में स्टमक से। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ इसकी होती है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। लोकेशन ट्रेकिया के पीछे की तरफ है और सुपीरियर साइड से लेरिंगो फायरिंग से कनेक्टेड है। इंफीरियर साइड में स्टमक से कनेक्टेड है, यानी कि ऊपर की तरफ ये फायरिंग से कनेक्ट हो गई है, नीचे की तरफ ये स्टमक से कनेक्ट हो गई है, देख लो। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये बनी किससे, तो वही वो जीआई ट्रैक्ट की 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। किस किस से, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। ठीक है, सीरोसा एडवेंटिया, ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। म्यूकोसा जो होती है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से बोलते हैं कि इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होता है ना, बहुत से बोलते हैं होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये देखना आप, क्योंकि आपकी जो इसोफेगस है वो आपके, जैसे कि ये इसोफेगस की लंबाई पूरी, तो ये इसका जो अपन यूँ कहें ना कि 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, यानी कि ये आधे से ज़्यादा पार्ट बना होता है स्केलेटल मसल से। ठीक है, स्केलेटल मसल से बना होता है इसका, इसलिए यहाँ की मूवमेंट इसकी वॉलेंटरी होती है, लेकिन ये लास्ट में जो इसका 1/3 पार्ट है वो मिलकर बना होता है स्मूथ मसल से। इस वजह से इस जगह पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, यहाँ से फूड आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जाता है स्टमक में। ठीक है, ये यहाँ से ये जो इसका इंफीरियर पोर्शन है ना, 1/3 पोर्शन, ये आपकी बना होता है स्मूथ मसल्स से। इस वजह से यहाँ होती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट हुई, इसका मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कि इसोफेगस के लोअर 1/3 पार्ट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, बाकी ऊपर 2/3 वाले पार्ट में नहीं होती, क्योंकि वो बना होता है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल तो वॉलेंट्री मसल्स होती है। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इसोफेगस में, वो होता है उसके लोअर 1/3 पार्ट्स के अंदर, यहाँ से आपका फूड जाता है जो कि आपके स्टमक में चला जाता है। ये हो गया। दूसरी बात, इसमें 2 तरह के स्पिंस्टर होते हैं, जो कि एक होता है लेरिंगोफाइलस और इसोफेगस के बीच में होता है, और एक होता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। 2 तरह के स्पिंस्टर। अब चूंकि ये स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, इसका मतलब ये वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा से खुलेगा, आपकी इच्छा से बंद होगा। ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, इसका मतलब आपकी इच्छा से खुलेगा, बंदेगा नहीं। ये फूड के आने और जाने से जो आपका स्वेलोइंग सेंटर है, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा, आपका लोअर कौन सा वाला पार्ट, वो रेगुलेट करेगा इसके खुलने बंद को निकलने। ठीक है, कि ये हम देख रहे हैं कि इसोफेगस का कंपोजिशन वही 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स है, जिसके 2/3 पार्ट, अपर 2/3 पार्ट बना है स्केलेटल मसल से, लोअर 2/3 पार्ट है, लोअर 1/3 पार्ट बना है स्मूथ मसल से। इस वजह से इसके ऊपर वाले 2/3 पार्ट में वॉलेंट्री मूवमेंट होती है और नीचे के 1/3 वाले पार्ट में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, इसका मतलब होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया।
तो ये हो गया हमने इसोफेगस को देखा। दूसरी बात, यही नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि इसके 2/3 पार्ट में जो ल्यूमेन से कनेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू वो कौन सा है? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन इसके 1/3 जो इसका लोअर 1/3 वाला पार्ट है उसके अंदर कौन सा होगा? उसके अंदर होगा सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू ये हो गया इसोफेगस का। इसोफेगस के हमने 4 पार्ट्स देखे। 4 पार्ट्स के बाद में हमने इसकी लंबाई देख ली कितनी है, ये लोकेशन भी देख ली हमने, सुपीरियर साइड से किससे कनेक्ट है, इंफीरियर साइड से किससे कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में एक इससे देखो, अगर हम इसका फंक्शन देखें मतलब ये खाना खाएगा तो फूड को वेट दे रहा है, फूड को वेट दे रहा है, इसके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी हो रही, कहाँ हो रही है? इसके लोअर 1/3 पार्ट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल से भी होती है, स्मूथ मसल से भी होती है इसके लोअर। अच्छा, एक डिजीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, GERD, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। देखने के बाद गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है? देखो, ये जो आपका लोअर स्पिंक्टर है जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, जो कि इसोफेगस और स्टोमक के बीच में है, ये देखिए इसोफेगस और स्टोमक के बीच में जब ये काम करना बंद कर जाता है, जब इसका रिफ्लेक्स बन जाता है, यानी कि खाना जब आया और वो खाना आपके स्टोमक में आ गया, लेकिन अभी ये वापस बंद नहीं हो रहा है। अगर ये बंद नहीं होगा तो आपका खाना वापस किस में आएगा? इसोफेगस में आएगा। तो इसके काम नहीं करने की वजह से जो डिजीज हो रही है वो कौन सी है? गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। ये डिजीज इससे एसोसिएट है कि ये स्पिंक्टर आपका लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर जो कि किसके बीच में है? इसोफेगस और स्टोमक के बीच में, वहां पे ये स्पिंक्टर काम करना ही बंद कर दे। ये काम करना ही बंद कर दे तो फूड आएगा तो सही, लेकिन इसके वापस जाने को रोकने का काम होता है इसका मेनली। अब जब ये बंद ही नहीं होगा, खुला ही रहेगा, तो आपका वापस से पूरा इसोफेगस में आएगा। वो इसोफेगस में आएगा तो एसिडिक पीएच में आ गया अब तो फूड, अभी जाएगा फिर नुकसान नहीं करेगा ना, तो वोमिटिंग जो कि नॉर्मल बच्चों में होती है। तो ये वाली डिजीज होती है वो गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, ये होता है आपका इसोफेगस। तो इसोफेगस के बारे में हमने देखा, इसोफेगस की कंपोजिशन हमने देख ली, उसका फंक्शन भी हमने देख लिया, उसकी लोकेशन हमने देख ली, और ऊपर से किससे कनेक्ट है, नीचे से किससे कनेक्ट है, ये हमने देख लिया। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, क्यों होती है, क्यों नहीं होती, ये हमने देख लिया। तो ये आपका इसोफेगस कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टमक। थैंक यू।